हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी आपको सिखाऊंगी सिंपल सलवार की कटिंग कैसे करते हैं, कैसे हम माप लेते, सलवार में हमारा कितना फैब्रिक लगेगा, बिल्कुल ही डिटेल से मैं आपको समझाने वाली हूं। और एक बार अगर आप वीडियो को देखोगे तो आपको एक बार में ही बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसमें हम फैब्रिक कितना लेंगे, अगर हम इसमें थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें बेल्ट नहीं लगती। जब हम सिंपल सलवार को बांधते हैं तो जो भी हमारा फैब्रिक है आगे की साइड ही इकट्ठा होता है। तो इसलिए ये सलवार हम कम फैब्रिक में बनाते हैं। और कितना फैब्रिक ज़रूरी है मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करें, नहीं तो आप जो छोटे छोटे सिलाई में टिप्स और ट्रिक्स है आप उसको मिस कर देंगे। तो एक बार वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। सिंपल सलवार कट करेंगे तो हमें फैब्रिक चाहिए 2 या 2.5 मीटर, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा फैब्रिक लेंगे, कली की जो चौड़ाई होती है वो हमारी 20-21 इंच की चौड़ी होती है। तो 4 कलियां कटती है तो 20-20 इंच की हम कली कट करेंगे तो हमारी 4 कलियां 80 इंच की हो जाएगी। तो कली हमारी 80 इंच की है। और सलवार में हम पार्ट भी जोड़ते हैं, तो ये सलवार ज़्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बिल्कुल ही हैवी नॉर्मल जो साइज़ है सभी साइज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल से बताऊंगी। सलवार में पार्ट की चौड़ाई कितनी लेते हैं और कली की चौड़ाई कितनी लेते हैं और इसमें कितना हम आसन लेंगे, तो बिल्कुल ही आपको अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, मेरा बताया हुआ तरीका आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल सलवार की कटिंग कैसे करते हैं और कैसे इसका नाप लेते हैं। अगर हमें सलवार का नाप लेना है तो हम कैसे लेंगे, और बॉडी से हम अगर माप लेंगे तो हम कैसे लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बताऊंगी सिंपल सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। वैसे तो मैं इस वीडियो में दोनों ही बताने वाली हूँ, सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। अगर लंबी वीडियो हो गई तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले हम जो हमारी सलवार है उसको हम अच्छे से बिछा लेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी लेंथ कितनी है। लेंथ हम कैसे लेंगे, हमारा जो फैब्रिक है सिलाई के लिए आधा इंच नीचे की साइड जाएगा और ऐसे करके हम इंची टेप को रखेंगे, यानी कि हम ऐसे रखेंगे तो ये हमारे कितनी है 35.5 इंच। तो इसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे। वो हम कैसे करते हैं, आधा इंच हमारा सिलाई के लिए दबेगा जो हमारी मोहरी की साइड रहेगा, और नेफे की साइड हमारा जो फैब्रिक है ये हमारा 1.5 इंच रहेगा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ हम फोल्ड कैसे करेंगे। ये हमारी इतनी लेंथ हो गई और ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारा ये थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम 1.5 या 2 इंच तक फोल्ड कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा है तो हम 1 इंच भी फोल्ड करेंगे तो हमारा ये जो सलवार का नेफा है ये ऐसे फोल्ड होगा। 1.5 इंच हमारा नेफे में फोल्ड होगा और आधा इंच हमारा सलवार की मोहरे की साइड हमारा स्टिचिंग में आएगा। जितने भी हमारी सलवार की लंबाई है उसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। तो इस सलवार की लंबाई है 35.5 इंच और 1 इंच ये सलवार हमें कम करनी है, यानी कि इसकी लंबाई कम करनी है। तो ये है 34.5 इंच। 34.5 इंच सलवार की लंबाई है, तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो हम सलवार की लंबाई 36.5 इंच लेंगे। तो ऐसे करके हम इस सलवार का लंबाई का माप लेंगे। अब हम इसको थोड़ा कम हैवी करेंगे। इस सलवार में क्या है, जितना फैब्रिक है हम उतना फैब्रिक नहीं लगा सकते। अगर हम कली को थोड़ा ज़्यादा चौड़ा कट करेंगे तो जब हम इसको बांधेंगे तो जो हमारा सलवार का फैब्रिक है ऐसे करके हमारा सारा का सारा फैब्रिक आगे की साइड इकट्ठा होगा, जो पहनने के बाद बिल्कुल ही गंदा लगेगा। कली की चौड़ाई भी हम कम ही लेते हैं। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाने वाली हूँ सिंपल सलवार की कटिंग कैसे करते हैं, और इसमें आसन कितना लेंगे और लंबाई कितनी लेंगे। लंबाई मैंने बता दी है, जो भी हमारी लंबाई है उसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे। फिर हम आसन लेंगे। आसन जो हमारी ऐसी सिंपल सलवार होती है बिना बेल्ट की, तो उसमें आसन हम 15 इंच लेते हैं। आधा इंच हमारे नीचे की साइड फोल्ड होगा और 1.5 इंच हमारे नेफे की साइड फोल्ड होगा। तो ये हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा आसन तैयार रहेगा
13 इंच, ये थोड़ा कम है तो हम 13 इंच या 13.5 इंच तक ये आसन ले सकते हैं। अगर हमें आसन का पता नहीं है हम कैसे आसन लें, कितना लंबा लें, तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। जो भी हमारा हिप साइज है, मान लीजिए मेरा है 40 इंच, तो उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद वो आसन हमारा तैयार रहेगा। 13 प्लस आएगा तो हम 13 इंच का आसन लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आधा इंच हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो इसमें कली कितनी लेंगे, ये सलवार के पार्ट है और ये कली है, तो कली हमारी 4 रहेगी और पार्ट हमारे 2। ऐसे ही हम बेल्ट की सलवार में कटिंग करते, लेकिन बेल्ट की जो सलवार होती है उसमें हमारा आसन हाफ बढ़ जाता है, जो हम अलग तरीके से लेते हैं। तो इसमें हम कैसे लेंगे, सबसे पहले हम ऊपर का जो हमारा साइज है ये मापेंगे कितना है। सलवार का ऊपर की साइड से साइज है 23 इंच, ये तैयार है। तो इसके पार्ट कितने तैयार है, ऐसे करके मापेंगे तो ये हमारे पार्ट 11 इंच की चौड़ाई है। तो 11 इंच इसको कट करेंगे और तैयार रहेगी ये 5 इंच। ऐसे ही हम कली को मापेंगे तो आधा इंच हम साइड में निकाल लेंगे। ये हमारा 19.5 इंच है, 20 इंच है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये सलवार थोड़ी ही हम हल्की कट करेंगे, हैवी सलवार इसको कट करेंगे तो ये पहनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे करके हम मेजरमेंट निकालेंगे, पार्ट की चौड़ाई हम कितनी लेंगे और कली की चौड़ाई हम कितनी लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं और वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। तो इसका पार्ट तैयार रहेगा हमारा 5 इंच और इसकी कली तैयार रहेगी 18.5 इंच। पार्ट में हमारा आधा इंच आएगा और ऐसे ही हमारा कली में भी आधा इंच दोनों साइड आएगा, यानी कि टोटल हमारा 1 इंच रहेगा। जो ये हमारी लंबाई है इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। ऐसे भी हम आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हम आइडिया कैसे लगाएंगे, पार्ट का अलग से साइज लेंगे और कली का अलग से साइज लेंगे। ऐसे करके हम इसका साइज लेंगे। अब सलवार के नीचे की साइड से हम माप लेंगे। सलवार की मोहरी है 6.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 2 इंच। वैसे तो 2 इंच से थोड़ा कम ही है, यानी कि 1.25 इंच के करीब है इसकी चौड़ाई। जो ये सिंपल सलवार बनाते हैं तो इनमें ज्यादातर महिलाएं फोम की जो मोहरी होती है उसको अवॉइड करती है, उसको नहीं बनवाती। तो इसमें हम बुकरम लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि हम इस सलवार का माप कैसे लेते हैं। अगर हम बॉडी से माप लेंगे तो हम कैसे लेंगे, जहां पर भी हम सलवार बांधते हैं वहां पर इंची टेप को रखेंगे और हम फ्लोर को टच करते हुए, यानी कि फर्श को टच करते हुए हम लंबाई लेंगे और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। यही हमारा साइज है। सलवार में नेफे की साइड जो हम चौड़ाई लेते हैं वो हम ज्यादातर यही लेते हैं, 1-2 इंच ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्यादा हम यहाँ से चौड़ाई नहीं लेंगे। वैसे भी हमारा ये घेर कितना बनेगा, ये हमारा बनेगा 48 इंच और 48 का डबल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा चौड़ाई हो जाएगी इसकी। तो इसको हम हल्के साइज में ही कट करते हैं। ज्यादा चौड़ाई करेंगे तो ये पहनने में बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको पता चल गया कि इसका हम माप कैसे लेते हैं। सलवार के मोहरी की जो हमारी लंबाई है वो है 6.5 इंच, चौड़ाई है 2 इंच और इसमें लगेगी पॉकेट। मैं आपको पॉकेट भी सिखाऊंगी। वैसे तो कई महिलाएं यहाँ पर भी पॉकेट लगाती हैं, लेकिन इस पॉकेट की हमारी क्या सुविधा है, इसमें हमें चैन या बटन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये जो पॉकेट है हमारी आगे की साइड आएगी। जब हम सिलाई करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम पॉकेट कौन सी साइड लगाएंगे। इसमें एक और अलग बात है, जो हमारी बेल्ट वाली सलवार होती है उससे कुछ अलग है इस सलवार में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें जो हमारी ये, इसको बोलते हैं चिड़िया, ये हमारे नेफे पे बनती है और यहाँ से हम नाड़ा डालते हैं। ये जो हमारी चिड़िया है ये हमारे सलवार के दोनों साइड बनेगी आसन के ऊपर, लेकिन जो हमारी बेल्ट वाली सलवार होती है उसमें एक ही साइड होती है, उसको हम बदल कर नहीं पहन सकते। इसको हम आगे पीछे किसी तरीके से पहन सकते हैं। मैंने इसका बिल्कुल अच्छे से माप बता दिया है। अब मैं इसकी कटिंग बताऊंगी, कटिंग कैसे करेंगे।
ये मेरे पास ऑल ओवर सूट है, इसमें से मैंने कुर्ती को कट कर दिया है। अब जो ये हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हम सलवार की कटिंग करेंगे। कुर्ती के साइड का जो फैब्रिक है इसमें से हम पार्ट निकालेंगे। पहले इसकी चौड़ाई चेक करेंगे और फिर इसको हम कट करेंगे। इसकी चौड़ाई है 12 इंच, तो इसको हाफ में फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 6 इंच रहेगा, और इसको अगर हम स्टिच करेंगे तो आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हमारा पार्ट तैयार रहेगा 5.5 इंच। यानी कि खोल कर बताएंगे तो इसका डबल करेंगे तो ये 11 इंच है। सबसे पहले हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे और जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उसको कट करेंगे। ये हमारा फैब्रिक इक्वल हो गया। अब इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। सलवार की लंबाई है 34.5 इंच और इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36.5 इंच। तो ऐसे हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको हम 2 फोल्ड करेंगे। ये जो निशान लगाया इसको ऐसे करके पकड़ेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे। और फिर ये जो हमारा फैब्रिक है अनइक्वल है तो इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। सारे फैब्रिक को इक्वल करेंगे। फैब्रिक की चौड़ाई है 12 इंच, पूरे फैब्रिक पर हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इस फैब्रिक को कट कर देंगे। ये ऐसे करके हमारा फैब्रिक कट गया है। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, जब भी हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं तो हम ऐसे हाथ रखेंगे। ये हमारा सूती फैब्रिक है तो इसमें हमारा फैब्रिक नहीं हिलेगा। जो हमारे फिसलन वाले फैब्रिक होते हैं तो उसके ऊपर हम ऐसे हाथ रखेंगे और ऐसे करके हम इसको कट करेंगे। ये हमारा सूती फैब्रिक है तो ये जैसे हम इसको सेट कर देंगे ये हमारा ऐसे ही सेट हो जाएगा। सूती फैब्रिक जो हमारा होता है वो हमारा हिलता नहीं, तो इसमें हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती, और जो सिल्की फैब्रिक होते हैं उनमें हमें परेशानी होती है। ये हमारी सलवार के पार्ट कट गए हैं। अब हम सलवार की कली कट करेंगे। पहले हम फैब्रिक को चेक करेंगे हमारे फैब्रिक की चौड़ाई कितनी है। फैब्रिक की चौड़ाई है 41 इंच, 41 से कुछ ज्यादा है, 41.5 इंच। तो इस फैब्रिक को हम 2 फोल्ड करेंगे। और जब हम फैब्रिक को फोल्ड करते हैं इस फैब्रिक को यहाँ से किनारे मिलाएंगे। पहले तो किनारे से किनारे मिलाने के बाद हम फैब्रिक को यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे छटकाएंगे और ऐसे करके हम इसको रख देंगे। अगर हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे है थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे इसको हम अच्छे से सेट करें, और इसको बिल्कुल अच्छे से पूरा हाफ फोल्ड करके बिछा देंगे। पूरे फैब्रिक को हम ऐसे करके बिछा लेंगे और फिर इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। कभी भी हम फैब्रिक को बिछाते हैं तो हम वैसे तो किनारे को ऐसे मिला देंगे, लेकिन उस साइड से पकड़कर हम छटकाएंगे और उसके बाद जो भी हमारा फैब्रिक निकलेगा उसको हम कट कर देंगे। हम फैब्रिक को यहाँ से अगर मिलाकर फोल्ड करते हैं तो ये जो हमारा फैब्रिक बाहर की साइड है इसकी वजह से हमारे फैब्रिक में कान आएगी, तो ऐसे हम फैब्रिक फोल्ड नहीं करेंगे। ये मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर दिया है। ओपन साइड मेरी तरफ है और क्लोज साइड दूसरी तरफ है। अब इसको हम मापेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है। ये हमारी है 20.5 इंच। जो सलवार का पार्ट है उसकी मैं चौड़ाई बताती हूँ कितनी है।
इसको हम ऐसे करके रखेंगे और इसकी हम चौड़ाई मापेंगे। इसकी चौड़ाई है 26 इंच और जो हमारी सलवार है उसकी भी मापेंगे, जो हम जिससे हमने माप लिया, जो सलवार हमारी सिली हुई है उसका भी माप लेंगे तो वो हमारी चौड़ाई कितनी रहेगी। इसकी चौड़ाई है 24 इंच, ये हमारी तैयार रहेगी और इसकी मापेंगे, ये हमारी चौड़ाई कितनी बनेगी। ऐसे करके हम फैब्रिक को रखेंगे जो हमारा सिलाई के लिए मार्जिन आएगा, फिर हम उसको मापेंगे। आधा इंच हमारा सिलाई के लिए जाएगा, आधा इस साइड तो हमने ले लिया है लेकिन आसन की साइड हमारा आधा इंच आएगा, तो ऐसे करके मापेंगे तो ये हमारा 25.5 इंच है। तो इसकी चौड़ाई बिल्कुल सही है, 1 इंच ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं। पार्ट को हम साइड में रखेंगे। अब हम कली कट करेंगे तो कली में हमें जो हमारी सलवार की मोहरी है वो भी हमारे काम आएगी। इसका हम माप लेंगे तो ये है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच तैयार है। तो हम कितना एक्स्ट्रा लेंगे तो इस वीडियो में बने रहे, मैं बिल्कुल आपको अच्छे से बताऊंगी तो हम कितना फैब्रिक ज्यादा लेते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप सिलाई को बिल्कुल आसान बनाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो डालूंगी जिससे आपके जो सिलाई में डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे और आप बिल्कुल अच्छे से सिलाई सीख सकोगे। अब मैं आपको बताऊंगी सलवार की कली कैसे कट करते हैं और किस साइज से हम सलवार की मोहरी की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक है सलवार की पार्ट है और ये हमने 2 कट की है, तो इनको हम सलवार का जो फैब्रिक हमारा कली वाला, तो जितना हमारा फैब्रिक सिलाई में जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम एक दूसरे के ऊपर इसको रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और निशान लगाएंगे। सलवार की मोहरी तैयार है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर पहले हम निशान लगाएंगे। ये हमारा 6.5 इंच है, तो इससे एक्स्ट्रा हम 1.5 इंच लेंगे, तो ऐसे हम निशान लगाएंगे। सलवार के पार्ट का जो फैब्रिक है इसको हम साइड में रख देंगे। इतना हम फैब्रिक, थोड़े इस पे किनारी है, अगर आप ये जो हमारी किनारी है ये थोड़ी ज्यादा है, यानी कि इसके ऊपर नंबर है, तो हम इस फैब्रिक को यहाँ से कट करेंगे और जो भी हमारा साइज आएगा उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएं। थोड़ा सा हम फैब्रिक को इधर की साइड करेंगे। सलवार के जो फैब्रिक के ऊपर नंबर है, ये जो हमारी किनारी है, इस फैब्रिक की लंबाई 1 इंच है। अगर आधा इंच है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको तो हम सिलाई में दबा देंगे, लेकिन ये जो चौड़ाई हमारी 1 इंच के करीब है तो हमारा ये फैब्रिक सिलाई में नहीं दबेगा और अगर ये सिलने के बाद दिखेगा तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको हम यहाँ से ऐसे या तो कट कर देंगे या फिर कट करेंगे जब फैब्रिक को, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे वाले फैब्रिक से आगे की तरफ निकालेंगे और फिर इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। अगर हमारा फैब्रिक अनइक्वल है तो पहले उसको हम इक्वल करेंगे। अनइक्वल फैब्रिक को हम कट करेंगे। सलवार की लंबाई है 36.5 इंच, यहाँ पर हमारी सलवार की लंबाई आएगी 36.5 इंच। फिर हम आगे की साइड लेंगे आसन की लंबाई, इस साइड हम आसन लेंगे तो दूसरी साइड हम आसन का निशान लगाएंगे, लेकिन ये जो हमारी चौड़ाई है थोड़ी ज्यादा बनेगी, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर और निशान लगाएंगे ताकि हमारी जो ये चौड़ाई है थोड़ी कम रहे। अगर हम ऐसे करके कट करेंगे सलवार को ऐसे, तो इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको बताती हूँ, अगर देखो इसमें थोड़ी सी ज्यादा चौड़ाई ले रखी है तो ये थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, और अगर हम यहाँ से थोड़ा अलग तरीके से निशान लगाएंगे तो ये जो हमारा फैब्रिक है बिल्कुल सीधा आएगा, यहाँ से चौड़ाई नहीं बनेगी। अगर हम यहाँ से ये जो चौड़ाई हम 2 इंच कट करेंगे तो 2 इस साइड 2 इस साइड, तो ये जो चीज है ऐसे करके हमारी आएगी, जो यहाँ से बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताती हूँ जिसकी वजह से हमारी जो ये सलवार की कली है बिल्कुल ही तिरछी कटेगी। इसकी चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच
2.5 इंच 3 इंच जो भी है, हम जितना हमारा फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर की साइड से ऐसे लेंगे और इसको हम ऐसे मिलाएंगे, जिससे हमारी सलवार के आसन की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। नहीं तो हमारी सिलाई यहाँ से आएगी और अगर हम ये चीज करेंगे तो हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। कट करने के बाद मैं आपको फिर से बताऊंगी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। और इसके बाद हम 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये सलवार का आसन है। अब फिर से हम लेंथ मापेंगे, हमारी सलवार की लेंथ कितनी बनेगी। जो ये निशान है यहाँ से हम लंबाई लेंगे, ये हमारी जो लंबाई है 55.5 इंच रहेगी। यहाँ से हमारी सलवार की लंबाई है और यहाँ पर वैसे ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और ऊपर की साइड हमारे आसन है। अब इस साइड हमारे निशान लग गए हैं। अब हम दूसरी साइड निशान लगाएंगे। आसन है हमारा 15.5 इंच और वैसे एक्स्ट्रा हमने लिया है 4 इंच। ये जो हमने दूसरा निशान लगाया है इसके ऊपर से हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे। हम 2.5 इंच लेंगे और फिर इस निशान को हम ऐसे मिलाएंगे तो हमारी सलवार का जो आसन है वो नहीं खींचेगा अगर हम ऐसे निशान लगाएंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा ऐसे निशान लगाएंगे तो ये थोड़ा स्पेस ज्यादा लेगा और जिसकी वजह से हमारी सलवार खींचेगी और इसमें नहीं खींचेगी। फिर हम इन निशानों को मिलाएंगे। यहां से हम लंबाई का निशान लेंगे। लंबाई है 36.5 इंच और यहां से हम लंबाई का निशान लगाएंगे तो निशान आएगा हमारे यहां तक 36.5 इंच। फिर इन दोनों निशानों को हम मिलाएंगे। ये हमारे सलवार के निशान हो गए कंप्लीट। अब हम इसको कट करेंगे। ये ऐसे अलग करने के बाद अब हम इस फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। चारों कली को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। इसका आसन लेंगे हम 15.5 इंच। ऐसे करके हम इंची टेप को रखेंगे और ऐसे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऐसे करके मिलाएंगे और यहां से भी हम कट कर देंगे। कली का एक साइड का फैब्रिक है, ये हमारा क्लोज है, तो इसको हम ओपन भी कर सकते हैं और नहीं तो हम ऐसे ही सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर देंगे। ये जो हमारी किनारी है एक साइड से एक्स्ट्रा ली थी। क्यों ली थी ये? क्योंकि इसके ऊपर नंबर है, जिसकी वजह से हमारी सलवार बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो इसको हम कट कर देंगे। ये साइड भी हमारी क्लोज साइड है, ये सलवार की लंबाई वाली साइड है, इसको भी हम कट करेंगे। जब हम फैब्रिक को कट करते हैं ऐसे हम हाथ को रखेंगे और फिर हम कट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा फैब्रिक एक जगह सेट हो जाएगा और अच्छे से हमारे फैब्रिक की कटिंग होगी। ये जो कली का फैब्रिक है ये भी हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसको भी हम कट करेंगे। ये हमारी सिंपल सलवार कट गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ये सलवार की कली है और ये सलवार के पार्ट है। ऐसे करके ये हमारे ज्वाइंट हो गए। सलवार की इतनी कटिंग होने के बाद अब हम सलवार की मोहरी के लिए फैब्रिक निकालेंगे। सलवार की मोहरी की चौड़ाई है 2 इंच, तो इससे हम डबल लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई के लिए आएगा और 2 इंच में हमारी मोहरी तैयार है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा 1.5 इंच रहेगा उसको हम जो बुकरम है उसके ऊपर फोल्ड करेंगे। ये हमारी सलवार की मोहरी का फैब्रिक है। अब कट करेंगे पॉकेट। इस सलवार में लगाएंगे पॉकेट, तो पॉकेट के लिए भी हम फैब्रिक कट करेंगे। हम पॉकेट कट करेंगे। पॉकेट के लिए हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे 5 इंच। इसको हम डबल फोल्ड करके कट करेंगे। तो ये हम 2.5 इंच तो जरूर लेंगे, या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
पॉकेट के नीचे से अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये हम 6 इंच फोल्ड करेंगे और ये हमारी तैयार रहेगी 5.5 इंच। ऐसे करके हम पॉकेट को फोल्ड करेंगे। पॉकेट का जो होल है वो हम 4 इंच चौड़ा कट करेंगे, लेकिन ये जो हम फैब्रिक है थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे। अगर हमें थोड़ा ज्यादा लगेगा तो इसको हम बाद में कट कर देंगे। अब हम फैब्रिक पर कट लगाएंगे। एक तो फैब्रिक के हम सेंटर में कट लगाएंगे ऊपर की साइड, और ये जो हमने लेंथ ली थी 6 इंच की, इस पर भी हम कट लगाएंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। मैं फिर आपको जब इसको स्टिच करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी ये पॉकेट कैसे लगाते हैं। ये मैंने पूरी सलवार की कटिंग कर दी है कंप्लीट, और मैंने आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बताया है सिंपल सलवार की कटिंग कैसे करते हैं और कैसे हम इसकी पॉकेट कट करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको बताया है सिंपल सलवार की कटिंग कैसे करते हैं और कैसे हम इसका नाप लेते हैं। इस सलवार में पॉकेट भी लगाएंगे और पॉकेट में बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगी। अगर आपको ये पॉकेट बनानी आ जाएगी तो आपको अलग से पॉकेट में चैन या बटन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल ही सीक्रेट पॉकेट लगती है ये। फिर मैं बेल्ट की और सिंपल सलवार दोनों में मैं एक जैसी ही पॉकेट लगाती हूँ, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि इसमें पॉकेट लगी है। ये हमारी सीक्रेट पॉकेट होती है, इसमें बटन जिप अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती और बिल्कुल ही पता नहीं चलता ये पॉकेट लगी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल सलवार की स्टिचिंग कैसे करते हैं और कैसे हम पॉकेट लगाएंगे। अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़े रहोगे तो मैं आपको सिलाई में परफेक्ट बना दूंगी और आप कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल ही आसान तरीके से सीख पाओगे और आप ये बोलोगे कि ये तो बिल्कुल ही आसान था। मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगी कटिंग और स्टिचिंग। सभी टाइप की आप ड्रेस सील सकते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से सिंपल सलवार की स्टिचिंग बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।